हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो जो है एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार फ्रॉम भारती भवन पब्लिकेशन। और आज हम इसका टॉपिक डाटा हैंडलिंग की फर्स्ट यूनिट स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 1B सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर आपको एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्रॉपरली आपको किस क्लास का डाउट पूछना है प्लीज मेंशन योर क्लास, या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 1B। और यहाँ पर हमको दो फॉर्मूले यूज करना है। मीन, दैट इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरा फॉर्मूला है मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिग्मा। दिस सिंबल इज कॉल्ड सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, Fi Xi एंड सिग्मा Fi। यहाँ पर I मतलब है कि जितनी भी फ्रीक्वेंसी है 1 2 3 4, ठीक है, हम उनको ले लेते हैं और जो भी एंट्रीज हैं उनको हम ले लेते हैं 1 2 3 4। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को हम फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास Fi Xi की जगह हम F1 X1 भी लिख सकते हैं। तो सेकेंड एंट्री के लिए हो जाएगा F2 X2। सिमिलरली यहाँ पर भी हम फ्रीक्वेंसी को F1 F2 F3 इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं और उन सब का हम जब सम कर देंगे तो इस फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करके मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। सो मीन है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो सबसे पहले हम यहाँ पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर लेते हैं। दैट इज 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कितना है 1 2 3 एंड 4। सो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। सम ऑफ दिस इज 100 बाय 4, दिस इज गोइंग टू बी 25। नेक्स्ट इज for second part, mean will be 3 plus 7 plus 6 plus 9 plus 11 plus 12, and now we'll divide this by 1 2 3 4 5 6 entries है हमारे पास, 6 observations है, and the sum of all these is going to be 48 and to be divided by 6 it is going to be 8. Next, mean will be 2 plus 5 plus 8 plus 0 plus 8 plus 5 plus 7. And now we'll count the number of observations 1 2 3 4 5 6 7. हम ज़ीरो को भी काउंट करते हैं, कभी भी ज़ीरो को एक्सक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये भी एक तरीके से एंट्री ही मानी जाती है। और यहाँ पर इसका टोटल आ जाएगा 35 and divided by 7 it is going to be 5. Similarly, for the next question, we'll add this 4.3 plus 5.9 plus 3.7 plus 4.4 plus 4.2 divided by number of observations 1 2 3 4 5, and sum of these observation is 22.5 divided by 5 it is going to be 4.5. Next is फ्रैक्शन में हमको गिवन है मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। सो मीन इज गोइंग टू बी 4 1s are 4 plus 1 will be 5 by 4, 4 2s are 8 plus 3 will be 11 by 4, 8 2s are 16 plus 1 is 17 by 2, 3 4s are 12 plus 3 is 15 by 4, 4 2s are 8 plus 1 is 9 by 2, and number of observations यहाँ पर है 1 2 3 4 5. Now we'll take the LCM. So 4 और 2 का LCM आ जाएगा 4. So it is going to be 5 plus 11 plus 17 2s is 34 plus 15 plus 9 2s is 18 divided by 5.
on addition it is going to be 83 by 4 और इसको हम 5 by 1 लिख देंगे तो इसको reciprocal कर देंगे 1 by 5. So on solving this we'll get the value as 83 upon 20 which is going to be 4.15 as the answer. Next is question number 2. Calculate the mean for each of the following. The first four natural numbers. So first four natural number हमारे पास हैं 1, 2, 3 and 4. तो अब हम इनका मीन निकालेंगे. मीन will be 1 plus 2 plus 3 plus 4 divided by 4. इस सब का सम आ जाएगा 10 by 4 which is going to be 2.5. Hence this is the solution. Next is the second part. The first 5 whole numbers. तो whole number start होता है 0 से. So 0, 1, 2, 3 and 4. So mean will be 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 divided by 5 and the sum is going to be 10 divided by 5 it is going to be 2. Next is first 6 odd natural numbers. So odd natural numbers होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 and 11. So मीन हम यहाँ कैलकुलेट कर देंगे 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 divided by number of observation that is 6. So here the sum is going to be 36 divided by 6 which is 6. Next is the first 5 even natural numbers. So even natural numbers start होते हैं 2 से. So 2, 4, 6, 8 and 10. So these are the 5 even natural numbers. So अब हम mean calculate करेंगे. So 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 divided by 5. तो sum आ जाएगा हमारे पास 30 divided by 5 is going to be 6. Next is first 5 prime numbers. So first number is never 1 because 1 is neither prime nor composite. So we'll be starting out with 2, 3, 5, 7 and 11. So these are the 5 prime numbers. So mean will be 2 plus 3 plus 5 plus 7 plus 11 divided by 5 which is going to be 28 by 5. इसको हम जब divide करेंगे it is going to be 5.6. Next is a mean of 4, 9, 10 and x is 8. तो हमको यहाँ mean given है 8 और हमको x calculate करके देना है. तो पहले हम लिख लेते हैं mean of 4 plus 9 plus 10 plus x. तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशंस हैं. ओके सो इस सब का सम आ जाएगा हमारे पास 23 plus x by 4 is going to be mean which is equal to 8. So here 23 plus x is going to be 8 fours is 32. So x will be equal to 32 minus 23 which is 9. Next is mean of p 6, 7, 10 and 12 is 7. Find the p. So यहाँ पर पहले हम mean लिख लेते हैं. That is p plus 6 plus 7 plus 10 plus 12. इन सब की observations हैं 1, 2, 3, 4, 5 observations हैं. So on addition we'll get the value as 35 plus p is upon 5 is equal to mean that is 7. So 35 plus p is equal to 7 5s is 35. So p will be equal to 35 minus 35 which is 0. Next question number 4, first part. The mean height of Shweta, Smriti and Suniti is 148 centimeter
if Shweta and Smriti are 150 centimeter and 140 centimeter tall respectively, find Suniti's height. तो यहाँ पर हम assume कर लेते हैं let Suniti's height be h. तो हमने सुनीति की हाइट को h एज्यूम कर लिया है एंड वी आर बीन गिवन मीन ऑफ द हाइट दैट इज 148 सेंटीमीटर. ओके, सो वी कैन राइट हियर मीन इज इक्वल टू 150 plus 140 plus h divided by 3 observations. So it is going to be 290 plus h divided by 3, which is equal to 148. That is the mean. So 290 plus h is going to be 444. So h will be equal to 444 minus 290. So on solving this, we'll get 154. Therefore, the height of Suniti is 154 centimeter. Next is the second part. In a class test, the mean marks secured by 4 students was 60. 3 of them secured 50, 72 and 64. How much did the 4th student score? तो यहाँ पर आपको mean given है marks का 60 and let the 4th student score x marks. ओके, x marks इसने स्कोर किए हैं तो मीन हो जाएगा 50 plus 72 plus 64 plus x divided by 4. So इन सब का टोटल हो जाएगा 186 plus x divided by 4. मीन हमको गिवन है 60. Okay, so 186 plus x is going to be 6 4s is 24, 240. So x will be equal to 240 minus 186, which is equal to 54. Therefore, marks scored by 4th student is 54. Next is question number 5. Find the mean of the following data. तो यहाँ पर आपको डेटा जो गिवन है इसमें वेट इन केजीज गिवन है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ बिल्डिंग गिवन है इन अ टैबुलर फॉर्म. तो इसको हम फ्रीक्वेंसी टेबल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ वेट इन केजी, जिसको हम x एज्यूम करेंगे. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जिनको हम फ्रीक्वेंसी एज्यूम करेंगे. एंड देन वील कैलकुलेट एफ आई एक्स आई. इसको मैं एफ आई मान लेती हूँ. सो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं 16, 20, 35 एंड 18. और इसी के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फ्रीक्वेंसी की है 6, 4, 2 एंड 3. Now we are going to multiply this. 16 into 6 it is 96, 20 into 4 is 80, 35 into 2 is 70 and 18 into 3 is 54. अब हमारे पास मीन का जो फॉर्मूला है दैट इज सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से बना देते हैं. आप यहाँ पर ये जो लाइंस हैं वो पेंसिल से खींच सकते हैं. सो ये मैंने यहाँ टोटल लिख दिया. अब मुझे सिग्मा एफ आई कैलकुलेट करना है, मतलब इनका सम निकालना है. तो 6 + 4 इज 10, 10 + 2 इज 12, 12 + 3 इज 15. और यहाँ पर सिग्मा एक्स आई एफ आई इसकी वैल्यू आ जाएगी 300. सो वी कैन सब्स्टिट्यूट हियर द वैल्यू 300 डिवाइडेड बाय 15 विच इज इक्वल टू 20. सो mean weight is equal to 20
kg. Hence, this is the solution. Next is the second part, marks obtained and number of students. तो यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं. Marks obtained, जिसको हम मान लेंगे x, and number of student, जिसको हम लिख देंगे frequency, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे fx. So we'll get here 25, 39, 35, 39 and 30. अब हम यहाँ frequency लिख लेते हैं 2, 5, 2, 5 and 6, and now we'll multiply them. So we have 50, 195, 70 and 145, 180. So we can make a table like this. So this is going to be the total. यहाँ पर हम लिख लेंगे सिग्मा एफ आई विच इज़ गोइंग टू बी 20, और यहाँ पर हम लिख लेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई. इसको हम एफ आई एक्स आई, उसको एफ आई लिख लेते हैं. सो दिस इज़ गोइंग टू बी 640. तो यहाँ पर हम मीन लिख सकते हैं. मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई विच इज़ 640 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज़ 32. नेक्स्ट इज अ थर्ड पार्ट. यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स पोस्टेड इन द पोस्ट बॉक्स गिवन है एंड नंबर ऑफ डेज गिवन है. सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ लेटर्स पोस्टेड, जिसको हम x एज्यूम कर रहे हैं, एंड नंबर ऑफ डेज को हम एज्यूम कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी, और एफ आई एक्स आई यहाँ मल्टीप्लाई करके हम निकाल देंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी 8, 12, 7, 10, 14, 15 एंड 18. नंबर ऑफ डेज हम लिख लेते हैं यहाँ पे 5, 3, 4, 5, 4, 6 and 7. Now we're going to multiply this. 8 5s is 40, 12 3s is 36, 7 4s are 28, 10 5s are 50, 14 4s are 56, 15 6s is 90, and 18 7s are this is 4. 18 4s is 72. So now here we are going to find sigma fi and sigma fi xi. So total हम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 31 और ये हो जाएगा 372. So now mean will be equal to sigma fi xi upon sigma fi, which is 372 divided by 31, which is equal to 12. Next is the observation and frequencies are given. So observations जो हैं उनको हम हमेशा x assume करते हैं और frequency को हम fi assume कर लेते हैं और यहाँ पे fi xi calculate कर देंगे. So writing these 9, 6, 8, 12 and 16, frequency 2, 5, 4, 6 and 3. Now we'll be multiplying. 9 2s is 18, 6 5s is 30, 8 4s is 32, 12 6s is 72, 16 3s is 48. So now we make total sigma fi, it is going to be 20, and sigma fi xi is going to be 200. So mean will be sigma fi xi upon sigma fi, which is 200 upon 20, which is 10. Hence this is the solution. Next is question number 6. Find the value of p in each of the following frequency distributions if the mean is 14.2. हमको mean given है तो मैं इसको vertically draw कर लेती हूँ. Observation, it is xi, and frequency को हम
एफ आई और एफ आई एक्स आई यहाँ हम बना लेते हैं। अब हम लिख लेते हैं 5, 15, 25, 35, frequencies 20, 16, P and 2. Now multiplying this is going to be 100. 15 into 16 is 240. This is 25p. 35 into 2 is 70. So now we'll be calculating the sum. So sigma fi will be 38 plus p and sigma fi xi 410 plus 25p. Okay, so we can write here mean is equal to sigma fi xi upon sigma fi, which is equal to 14.2410 plus 25p is equal to upon 38 plus p. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ हो जाएगा 539.6 प्लस 14.2p इज इक्वल टू 410 प्लस 25p. सो ऑन एक्सचेंजिंग दी वैल्यूज 25p माइनस 14.2p इज इक्वल टू 539.6 माइनस 410. सो यहाँ पर हो जाएगा ये 10.8p और ये हो जाएगा 129.6. सो p will be equal to 129.6 divided by 10.8, which is 12. Hence the value for p is 12. Next we are being given observations and frequency. इसका mean हमको 5 given है. So observation is xi and frequency is fi. So fi xi यहाँ calculate कर देंगे. Now we are writing 1, 5, 7 and 8, 5, 6, 7 and p. So 5 ones are 5, 5 6 is 30, 7 7 is 49 और यहाँ हो जाएगा 8p. सो यहाँ हम टोटल लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई, दिस इज गोइंग टू बी 18 प्लस पी एंड सिग्मा एफ आई एक्स आई इज गोइंग टू बी 84 प्लस 8p. सो सब्सटीट्यूटिंग इन दिस फॉर्मूला मीन हमको 5 गिवन है एंड 84 प्लस 8p डिवाइडेड बाय 18 प्लस p. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद 84 प्लस 8p विल बी इक्वल टू 18 5 is 90 प्लस 5p. सो 8p माइनस 5p is equal to 90 minus 84, which is equal to 3p is equal to 6. So p is equal to 6 upon 3, that is 2. So यहाँ पर p की वैल्यू आ गई है 2. Next is question number 7. Prepare a frequency distribution table for each of the following and calculate the mean. तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताना है मीन बाय मेकिंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं और उस ऑब्जर्वेशन के लिए टेली मार्क करके फिर हम निकालेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी. तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ ऑब्जर्वेशंस मतलब एक्स आई. तो यहाँ पर जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनके हम मार्क करेंगे टेली मार्क्स से हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी विच इज एफ आई एंड देन वील कैलकुलेट एफ आई एक्स आई. तो सबसे पहले हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 8, फिर उससे बड़ी ऑब्जर्वेशन है 10, देन 12, then 14 and then 16. So अब हम टेली मार्क्स मार्क करेंगे 10, 8, 12, 10, 16, 12, 8, 10, 16, 8, 14, 12, 8,
10, 12 एंड 14। सो यहाँ पर आपने ये टेली मार्क्स मार्क कर लिए हैं। अब हम फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है ये 4, 4, 4, 2 एंड 2। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं। नाउ वी नीड टू फाइंड FI/XI। सो 8 4s is 32, 10 4s is 40, 12 4s is 48, 14 2s is 28, 16 2s is 32. Now we'll mark here sigma Fi, which is 16, and sigma FI/XI इसका भी टोटल आ जाएगा 180। आपकी बुक में जो मेंशन है वो मल्टीप्लाई करके है, मतलब 8 को 4 से मल्टीप्लाई करके, फिर सम ऑफ 8 4 को 10 से मल्टीप्लाई करके, फिर 4 को 12 से मल्टीप्लाई करके। तो मैंने यहाँ पर सिंपल एक टेबल में बना दिया है। आप चाहें तो उस मेथड से भी इंडिविजुअल सॉल्व करके कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम मीन कैलकुलेट करेंगे बाय सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI, which is 180 divided by 16. It is 11.25 as the answer. Similarly for the second part, हम observations लिखेंगे, that is XI, and then we'll mark telemarks, then frequency which is FI. So यहाँ पर observations में सबसे smallest observation हम देख सकते हैं, it is 45, then 55, then 65, and the highest observation is 75. अब हम टेली मार्क्स मार्क करेंगे 45, 75, 55, 45, 75, 75, 65, 45, 55, 45, 65, 75, 45 में 4 ऑलरेडी हो चुका है, तो अब हम एक कट लगा देंगे यहाँ पर। तो ये 5 का कॉम्बिनेशन हो गया। अब आएगा 65 एंड देन 55। सो नाउ वी हैव फ्रीक्वेंसीज 5, 3, 3 एंड 4। तो जो बुक में दिया है उस मेथड से मैं आपको यहाँ पर करके बता देती हूँ। दिस इज द टोटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज 15। सो बुक में जो गिवन है दैट इज इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब 45 इंटू 5 प्लस 55 इंटू 3 प्लस 65 इंटू 3 प्लस 75 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 plus 3 plus 3 plus 4. So we can write here 225 plus 165 plus 195 plus 300 divided by 15. So this is going to be 885 divided by 15, which is going to be 59. सो मीन इज 59 फॉर द लास्ट क्वेश्चन। आप चाहे इस तरीके से यहाँ टेबल में ही बना के कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअली निकाल के भी आप ये सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डायरेक्टली ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।